ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी द्वारा सहायता प्राप्त होती है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, कार्य को ए प्रारंभ करता है, पहले दिन भी अकेले करता है, दूसरे दिन भी अकेले करता है, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है, बी व सी जो है इसकी सहायता करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए लगाना प्रारंभ करते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितना दिन में करता है, 20 दिन में, और सी कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। ऐसे प्रश्नों में देखिए आप क्या करेंगे, समयों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा पूरा काम। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आएगा। यानी यहाँ पर जो 40 है यही क्या है, पूरा काम हो जाएगा। अब पूरे काम में क्या करेंगे, सभी के समय से भाग दे देंगे अलग अलग, तो उनकी क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। तो 10 से भाग देंगे तो भाग 4 बार जाएगी, 20 से भाग देंगे 2 बार, और 40 से भाग देंगे 40 में तो 1 बार भाग जाएगी। यानी ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, काम करने का जो तरीका होता है कुछ इस प्रकार से है। पहले दिन देखिए ए करता है, फिर अगले दिन ए करता है, लेकिन जब तीसरा दिन आता है तो ऐसी स्थिति में ए नहीं करता है, ए के साथ बी भी करता है और क्या करता है, सी भी करता है। तो आप क्या करेंगे, तीनों के कामों को यदि एक साथ समाहित करना चाहते हैं तो कम से कम कितने दिन लेने होंगे। तो ये देखिए पहला दिन, दूसरा दिन और यहाँ तीसरा दिन। यानी यदि आप जो है न्यूनतम मिनिमम जो है 3 दिन लेंगे तो ऐसी स्थिति में तीनों के कार्य क्या हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस 3 दिन में देखिए क्षमता क्या हो जाएगी, तो ए की क्षमता पहले दिन केवल एक काम करेगा तो 4 ही होगी। दूसरे दिन भी देखिए क्या होता है, दूसरे दिन भी जो है ए अकेले कार्य करता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसकी क्षमता 4 ही ली जाएगी। इसके बाद जो है तीसरे दिन ए, बी और सी मिलकर कार्य करते हैं, तो यहाँ तीनों की क्षमताएं एक साथ कार्य करेंगी। तो ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 कर लेंगे। अब जोड़ लेंगे तो 4 4 8 4 12, 12 2 14, 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम दिन कितना है, 3 दिन है, और 3 दिन में काम कितना हो जाता है, 15 काम हो जाता है। तो हमें कराना कितना है, 40 काम कराना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए काम को क्या करते हैं, मल्टीपल में करा के करते हैं। तो 15 में किस संख्या से गुणा कर दें कि जो काम है वह 40 के करीब में चला जाए। यदि आप 2 से गुणा करेंगे तो 30 होगा, 3 से करेंगे तो 45, ज़्यादा काम हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अधिकतम 2 से गुणा करा सकते हैं दोनों पक्षों में। तो जब 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए काम कितना दिन हो जाएगा, 3 दुना 6 दिन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 15 दुना कितना हो जाएगा, 30। यानी यहाँ पर 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। तो अब बचेगा कितना, तो यहाँ पर देखिए बचेगा कितना, शेष काम कितना बचेगा। तो शेष काम देखिए टोटल 40 है, 40 में से 30 काम हो चुका है, तो बचेगा 40 माइनस 30 बराबर कितना, 10 दिन। अब देखिए इस 10 काम को कौन करने आएगा, सबसे पहले ए करेगा पहले दिन, फिर अगले दिन ए करेगा। इसके बाद जो काम बचेगा तीसरे दिन ए, बी और सी जो है मिलकर के काम करेंगे। तो ए देखिए कितना काम कर लेगा, 4, तो 10 था, 10 में से 4 कर लिया, तो अब कितना बचा है, 6। तो अगले दिन फिर ए करेगा, तो अब काम कितना हो गया, 8 हो गया, बचा कितना है, 2। तो यहाँ पर देखिए 2 काम बचा है। अब यह 2 काम कौन करेंगे, ए, बी, सी मिलकर करेंगे तीसरे दिन। तो यहाँ पर देखिए 1 दिन तो यहाँ पर हो गया, 1 दिन यहाँ पर, 1 दिन यहाँ पर। अब यहाँ देखिए अगले दिन में कितना समय लगेगा, यह समय आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा काम। तो काम कितना कराना है, 2, और क्षमता ए, बी, सी की क्षमता देखिए कितना हो जाएगी, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 से भाग दे देंगे। तो यानी यहाँ पर देखिए क्या है, तीसरे दिन का जो समय लगेगा वह 2/7 समय हो जाएगा। तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, पूरा समय। तो पहले तो 6 दिन पहले लग चुका है, तो आप 6 ले लेंगे। फिर ए जो है 1 दिन कार्य करता है, तो आपको 1 जोड़ना है। फिर अगले दिन 1 दिन अकेले ए कार्य करता है, तो 1 और लेना है। फिर तीसरे दिन जो है समय कितना लगता है, 2/7 लगता है, तो आप 2/7 को यहाँ जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो देखिए 6 1 7 7 कितना हो जाएगा, 8। यानी यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 2 बटा कितना, 7 आ जाएगा। अब इसे आगे जोड़ देंगे तो देखिए 7 8 56 57 58, यानी यहाँ पर आ जाएगा 58 बटा कितना, 7 दिन। यानी यहाँ पर कुल समय कितना आ जाएगा, 58/7 दिन हो जाएगा। इसलिए आंसर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा।